नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट एंशिएंट हिस्ट्री। और इसी के तहत आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बायोग्राफिकल टेक्स्ट। अब बायोग्राफिकल टेक्स्ट से मतलब आप साफ साफ समझ कि किसने अपनी बायोग्राफी लिखी होगी या किसी और की बायोग्राफी लिखी होगी। दो ही चीज़ हो सकती है ना। और वहाँ से जो भी लिखा होगा तो उसमें उसने क्या मेंशन किया होगा, उसमें उसने मेंशन किया होगा, अगर अपने बारे में भी मेंशन कर रहा है तो उस जमाने का सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में साफ साफ मेंशन करेगा, है ना। चाहे वो किसी के भी बारे में लिख रहा हो, चाहे अपने बारे में या सामने वाले के बारे में। और उस जमाने में जो हिस्टोरियंस होते थे, नॉर्मली जो बायोग्राफीज लिखते थे वो कौन होते थे? ज़्यादातर राजा के लोग होते थे। कोई हिस्टोरियन होता था जिसको राजा अपना पैट्रोनाइज करता था, है ना। उसको पैट्रन करने का मतलब कि संरक्षण देता था, है ना। तो वो उस राजा के बारे में लिखेगा तो हमें उस राजा के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री पता चलेगी, उसका कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, उस जमाने में कॉन्टेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, है ना। तो इसलिए बायोग्राफिकल टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो हम पढ़ते हैं कुछ एक बायोग्राफिकल टेक्स्ट के बारे में। आपको याद रखना है कि कौन सा टेक्स्ट है और किसने लिखा है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हर्ष चरित्र सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट आता है हमारे सामने, वो बाणभट्ट ने लिखा था। ये हर्षवर्धन के बारे में है जो कि राज करते थे इंडिया में 620 एडी के आसपास में। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है इंडिया में, संस्कृत में लिखी हुई है। 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स में बाणभट्ट अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है और बाकी चैप्टर्स में हर्षवर्धन की लाइफ स्टोरी के बारे में पूरा लिखता है। इसको बोला जाता है कि ये थोड़ा सा हाईली एग्जैगरेटेड है, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन के टाइम में सोशल कंडीशंस क्या थी, रिलीजियस कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, कोर्ट लाइफ कैसी थी, इससे काफ़ी कुछ हमें पता चल जाता है। ठीक, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बुक जो उस जमाने में थी वो है गौवध। ठीक, गॉडवध, जो किसने लिखी थी? वाकपति राज ने लिखी थी। और इसमें यशोवर्मन की विक्ट्रीज के बारे में लिखा है। यशोवर्मन कौन था? कन्नौज का चंद्र रूलर था। और इसमें पता चलता है कि किस तरीके से यशोवर्मन ने गॉड किंग का वध भी किया था, किलिंग भी की थी, है ना। इसलिए इसका नाम है गॉड वध। फिर एक इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी नव शशांक चरित्र, जो किसने लिखी थी? परिमल ने लिखी थी। और ये किसकी लाइफ स्टोरी के बारे में है? वाकपति मुंज के बारे में, जो परमार रूलर था मालवा का। फिर भोज प्रबंध किताब है, बल्लाल ने लिखी थी, जो किसके बारे में बताती है? भोज के बारे में बताती है, जो कि मालवा के परमार रूलर थे। ठीक, फिर एक किताब है विक्रम चरित्र जो बिल्हन ने लिखी थी। ये किसके बारे में है? उन्हीं के पैटर्न विक्रमादित्य 6 के बारे में है, जो कि कल्याणी के चालुक्य किंग थे। इसमें डिस्क्राइब किया गया कि किस सर्कमस्टांसेस में विक्रमादित्य 6 ने कल्याणी की गद्दी पे हत्याई थी, है ना। हत्याई थी या बैठे थे, किस तरीके से अपने कब्जे में ली थी कल्याणी की थ्रोन को। फिर नंदिन की रामचरित्र है, जो कि लाइट डालता है पाल डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में। और नंदिन अपने आप को वाल्मीकि कहते हैं कलयुग के, और उन्होंने रामपाल के बारे में लिखा है। ठीक है, उनको वो राम की तरह अपनी बुक में दिखाते हैं। और उन्होंने एक ये जो किताब लिखी है वो श्री राम की कहानी के में लिखा है। बहुत ही रामपाल को कहीं ना कहीं राम से रूप में दर्शाने की कोशिश की है इसमें, है ना। और पोइट्री की फॉर्म में है ये। और इस टाइप की जो काव्य थे, है ना, जो बुक्स थे, उनको क्या बोला जाता है? द्विरस से द्विआश्रय काव्य मतलब इनके 2 मीनिंग होते थे, है ना। बात तो कर रहा था श्री राम के बारे में, उन्हीं की कहानी के बारे में बात कर रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन रामपाल के बारे में बता रहा था, रामपाल के बारे में लिख रहा था, उनको राम जी जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो द्विआश्रय काव्य है ये। हेमचंद्र ने किताब लिखी है कुमारपाल चरित्र नाम से ही पता चल रहा है कुमारपाल के बारे में होगी। ये संस्कृत प्राकृत टेक्स्ट है। और कुमारपाल कौन था? अनिलवाड़ा का चालुक्य सोलंकी किंग था। ये भी द्विआश्रय काव्य है।
और इसमें नरेट किया गया है स्टोरी ऑफ कुमारपाल, और साथ ही साथ संस्कृत और प्राकृत ग्रामर के बारे में भी इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है इस किताब से। फिर जय सिंह सूरी की कुमारपाल भोपाल चरित्र है, फिर से कुमारपाल के बारे में, जो कि अनिलवाड़ा का चालुक्य रूलर था। आनंद भट्ट की बाल चरित्र बल्लाल सेन के बारे में पता चलती है। बल्लाल चरित्र बल्लाल सेन के बारे में, जो सेन रूलर था बंगाल का। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये वाली, ठीक है। फिर पृथ्वीराज रासो एक किताब आती है, जो किसने लिखी थी? चंद्रबदाई ने लिखी थी। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है, ठीक है। और ये फर्स्ट एपिक मानी जाती है हिंदी लैंग्वेज की, और इसमें डिस्क्राइब किया गया है पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में और उसका कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था मोहम्मद घोरी के साथ, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक। फिर एक और इम्पोर्टेंट किताब है पृथ्वीराज विजय, जयंत ने लिखी है। ये भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही है, ठीक। फिर हमीर काव्य जयचंद ने लिखी थी। ये डिस्क्राइब करता है हमीर देव के बारे में, जो रणथंभौर के चौहान रूलर थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो हम हमेशा छोड़ देते हैं साउथ इंडिया की है अच्युत राजभ्युदय करके किताब का नाम है, जो राजनाथ सेकंड ने लिखी थी। और इससे हमें विजयनगर अंपायर के बारे में पता चलता है बहुत कुछ, और लिखी गई थी अच्युत देव राय के बारे में, ठीक। ये आपके बुक में कोर्ट पोएट्स है, उसके पैटर्न्स का नाम दिया हुआ है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आपको दे देगा कोर्ट पोएट का नाम दे देगा, वो पूछेगा उनका पैटर्न कौन था। कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको हर हाल में याद रहना चाहिए आपको। ये समझ लो आप, ये क्वेश्चन इससे आने के चांस 100% रहते हैं, ठीक है। तो ये था बायोग्राफिक्स के बारे में। होप ये पूरा का पूरा आपको वीडियो याद हो गया हो। मैं एक बार फटाफट इन सब के कोर्ट पोएट और उनके पैटर्न्स का नाम यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, ताकि आपको याद भी रहे। अगर आप सुन लोगे तो आपको याद भी रहेगा। बाणभट्ट किसने? हर्षवर्धन ने थे पैटर्न। वागपति राज के यशोवर्मन, परिमल के वागपति मुंज, वल्लाल के भोज, बिल्हन के विक्रमादित्य सिंह, नंदिन के रामपाल, हेमचंद्र के कुमारपाल, जय सिंह सूरी के भी कुमारपाल, आनंद भट्टा के बल्लाल सेन, चंद्रबदाई पृथ्वीराज थर्ड, जयंग पृथ्वीराज थर्ड, जयचंद हमीरदेव, राजनाथ सेकंड अच्युत देव राय। इनके नॉर्मली तो क्वेश्चन यही आता है कि कोर्ट पोएट का पैटर्न किंग कौन था वो बताना होता है, लेकिन कई बार बुक्स के नाम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो बुक का नाम आप देखो, चरित्र है, वो तो क्लियर है, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं नॉर्मली। जो ऑड हो ना नाम, वो आएंगे आपके पास, ठीक है। वो नाम आ सकते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।